नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ड यूट्यूब चैनल और सिलेक्शन वर्ड यूट्यूब चैनल की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, टिकटॉकर्स और आलसी लोग एकदम ना देखें क्योंकि उन्हें परेशानी होने वाली है वीडियो देखते ही, इसलिए कृपया करके वो वापस हो लें, बहुत अच्छा होगा। और आज की कक्षा को शुरू करते हैं मेरे साथियों। आज की कक्षा मैं भौतिक विज्ञान से लेकर आया हूँ और इसमें भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं ऑप्टिक्स से लेकर प्रकाशिकी से लेकर उनको समाहित किया गया है। चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज की कक्षा पहला प्रश्न है भौतिक विज्ञान से, और भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या कहता है आप लोग देखेंगे कि लेंस भी कांच के बने होते हैं लेकिन वे दर्पण से भिन्न होते हैं, क्यों? बताना है कि लेंस और दर्पण दोनों ही कांच के बने होते हैं लेकिन लेंस दर्पण से अलग क्यों होते हैं, उनकी प्रकृति, उनका कार्य लेंस से दर्पण से अलग क्यों होता है। चलिए, ऑप्शन ए कहता है लेंस के किसी भाग पर पालिश नहीं होती है। ऑप्शन बी कहता है लेंस पारदर्शी होते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि उपर्युक्त सभी आंसर सही हैं। चलिए आंसर को जान लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मिलकर, उपर्युक्त सभी ऑप्शन को या उपर्युक्त सभी बिंदुओं को मिला लेने से इस प्रश्न का आंसर पूरा होता है, तो आंसर हमारा सही आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन सेकंड है, उत्तर लेंस कैसे कार्य करता है। उत्तर लेंस की कार्य प्रवृत्ति के से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शन कहता है अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ देता है। बी ऑप्शन कहता है अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। सी ऑप्शन कहता है कि दोनों ही मिला के आंसर होगा। डी कहता है कि जो उत्तर लेंस का कार्य है वो कोई, सभी ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। चलिए आंसर को जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, जो उत्तर लेंस है अनंत से आने वाली किरणों को एक ही स्थान पर सिकोड़ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अवतल लेंस कैसे कार्य करता है। आप जान लेते हैं भाई अवतल लेंस कैसे कार्य करता है, तो उसको देखना है। अवतल लेंस कहता है, ए ऑप्शन कहता है किरणों को सिकोड़ता है। बी ऑप्शन कहता है अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। सी ऑप्शन कहता है दोनों। डी कहता है कोई भी आंसर नहीं है। चलिए आंसर को जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, यह किरणों को फैला देता है। ठीक है, अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि लेंस के फोकस से संबंधित कथन कौन सा सत्य है। मतलब ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन ए कहता है लेंस में 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन बी कहता है मुख्य अक्ष पर किरणें जहाँ से निकलती हैं वह स्थान फोकस कहलाता है। सी कहता है अवतल लेंस में फोकस सदैव आभासी तथा उत्तर लेंस में सदैव वास्तविक होता है। डी ऑप्शन कहता है कि उपर्युक्त सभी बिंदु सही हैं लेंस के फोकस से संबंधित। चलिए आंसर को जान लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आंसर जो हैं वो सही हैं लेंस के फोकस से संबंधित जो भी बातें बताई गई हैं ऑप्शन ए, बी और सी में, वो बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन इस तरह से स्क्रीन पर है और क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस क्यों प्रयोग किया जाता है। मतलब जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो अवतल लेंस को ही क्यों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। ऑप्शन बी कहता है किरणों को फैलाकर प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन सी कहता है कि दूर की वस्तु देखने में व्यक्ति को सक्षम बनाता है। और ऑप्शन डी कहता है कि सभी सत्य हैं। चलिए इस प्रश्न का भी आंसर जान लेते हैं और इस प्रश्न का क्वेश्चन 5 जो है इसका आंसर होगा सभी सत्य हैं। मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस क्यों प्रयोग किया जाता है उसके 3 कारण आपको बताए गए हैं ऑप्शन ए, बी और सी के रूप में। कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अपसारी होती है, मतलब ये किरणों को फैला देता है। किरणों को फैला कर ये क्या करता है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है दूर की वस्तु को देखने में व्यक्ति को सक्षम बना देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 6 कह रहा है कि अवतल दर्पण कहाँ प्रयुक्त होता है। बात लेंस की नहीं हो रही, अब बात हो रही है अवतल दर्पण की। बस यहीं पर आप लोग प्रश्न गलत कर सकते हैं कि क्या अवतल दर्पण और अवतल लेंस में अंतर होता है। अभी आप पहले पढ़े हैं।
अवतल दर्पण कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में लिखा है सोलर कुकर में, बी तारों की फोटोग्राफी में, सी नाक कान गले के जो डॉक्टर द्वारा होते हैं या कह सकते हैं नाक कान गले की चिकित्सा में। चलिए ऑप्शन डी कहता है सभी। जान लेते हैं इस प्रश्न का आंसर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में लगातार पूछा गया है। चलिए तो आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन सही हैं। अवतल दर्पण सोलर कुकर में भी यूज होता है, तारों की फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है, और नाक कान गले की चिकित्सा में भी यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो समतल दर्पण होता है, जो हमारे घरों में समतल दर्पण लगा होता है, जिसे हम आईना कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। बात करते हैं सही कौन सा है आंसर। ए ऑप्शन कहता है आभासी, सीधा और समान दूरी पे बनता है, बी ऑप्शन कहता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, और सी ऑप्शन कहता है कोई भी नहीं। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई भी इस प्रश्न का आंसर नहीं है। चलिए आंसर को जान लेते हैं, आंसर क्या होगा क्वेश्चन 7 का। तो इस क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो समतल दर्पण है वहाँ पे आभासी बनता है, सीधा होता है लेकिन, और समान दूरी पे, जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे उतनी दूरी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होगी कि आप इतनी दूरी पर खड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति को पुस्तक को आँख से 35 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? मतलब उसे आँखों से संबंधित कौन सी बीमारी है, ये आपको बताना है। एक व्यक्ति है, वो अपनी पुस्तक को जो है आँख से 35 सेंटीमीटर की दूर रखना पड़ता है, तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? जबकि किसी पुस्तक को आँख से कितनी दूरी पर रखना है, उसकी माप कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो एक स्टैंडर्ड, जो एक सही दूरी है पुस्तक को आँख से दूर रखने की, वो है 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर लिखा गया 35 सेंटीमीटर, तो कोई न कोई उसकी आँख में रोग है ना, कोई न कोई दृष्टि दोष है, तभी वो 35 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की तरफ ले जा रहा है। चलिए आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को जो है पास की रखी हुई वस्तु ठीक न दिखती है, तो उसे दूर करना पड़ता है। जब वो दूर कर लेता है तो उसे सही दिखने लगता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं ऑप्शन ए 9 की। क्वेश्चन 9 कहता है कि पानी में डूबा हुआ बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्यों करता है, ये ऑप्शन पूछ रहा है। आंसर पूछा जा रहा है कि जो पानी में डूबा हुआ बुलबुला होता है, या पानी का जो बुलबुला होता है, वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, लेकिन क्यों करता है, कारण बताना है। ऑप्शन ए है पानी का अपवर्तनांक वायु के बुलबुले से कम होता है। ऑप्शन बी कहता है कि पानी का अपवर्तनांक वायु के बुलबुले से अधिक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है भाई दोनों ही गलत हैं। चलो भाई आंसर को देख लेते हैं, क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा। तो बंधुओं इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। पानी का जो अपवर्तनांक है वो वायु के बुलबुले से अधिक होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 9 आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है माध्यम के अपवर्तनांक पर, बी है माध्यम के घनत्व पर, सी है माध्यम की सघनता और विरलता पर, और डी कहता है कि सभी ऑप्शन सही हैं इस प्रश्न के लिए। चलिए तो क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यम की सघनता और विरलता पर यह निर्भर करता है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज की पूरी कक्षा को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।